कृपा से माँ के भक्तों के साथ सत्संग का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। शुरू में थोड़ा खुद भजन करेंगे। मा 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 जय जय मा 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 जय जय मा 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 जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय मा ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय मा ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय मा ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय मा ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय मा ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम मा श्री मा जय जय मा ओम मा श्री मा जय जय मा ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। ओम माँ श्री माँ जय जय माँ। बोलो श्री श्रीमानंदमय माँ की जय 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 श्री श्री माँ के जो वाणियाँ हैं, हर एक वाणी विशिष्ट दृष्टि से कुछ गहन अर्थ रखती है। एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी ही है। ऐसे जब पढ़ेंगे हम
आदि से होती थी उटपटांग बातें, यानी ऐसी बातें जो किसी प्रकार का क्रम उसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ के शब्द हमेशा ऐसे विलक्षण रहते थे। ये जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा माँ के मुंह से, यहाँ तो सब उटपटांग बातें। आप बड़ा बड़ा पंडित इस बच्चे को तो कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, कुछ उटपटांग बातें करती रहती है। लेकिन असल में उटपटांग का अर्थ अलग हो सकता है। उटपटांग का विवेचन अथवा विवरण, उट के लिए उत, ये संस्कृत भाषा में उपयोग कर सकते हैं। उत, उत का अर्थ होता है ऊर्ध्व, ऊपर की ओर। पट यानी आवरण, वस्त्र। और अंग माने जो वास्तव में है वो। हम शरीर पर कपड़ा धारण करते हैं ना, लेकिन अंग अंदर ही रहता है। जब ये ऊपर का वस्त्र पट दूर किया जाता है, खुद पट, तब असल में जो अंग है, जो प्रकाशित होने वाला है, वो प्रकाशित हो जाता है। तो माँ की उटपटांग बातें ऐसी है कि दूर से अगर देखेंगे तो एक विलक्षण दार्शनिक सिद्धांतों का अपूर्व खजाना हमें प्राप्त होता है। अब तक कई बार हम लोग ये देख चुके होंगे कि माँ की वाणी का एक विलक्षण प्रभाव सिद्धांतों के साथ, वो सिद्धांत फिर पौराणिक हो, वैदिक हो, अथवा अन्य किसी भी दार्शनिक हो, यह रहते ही है। तो इसलिए कि वाङ्मयी माँ जो है, ये इस प्रकार के माँ के वचनों की एक विलक्षण अभिव्यक्ति है। अब तक आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि सीधी सीधी छोटे छोटे बातें भी माँ के वाणी द्वारा जो प्रकट होती है, तब बहुत गहरा अर्थ हमारे सामने आ जाता है। पिछले बार हमने इस वाङ्मयी माँ का अनुसरण करते करते इस भाव को देख लिया था। नानाविध रूप ये प्रकृति धारण करती है, नानाविध रूप से हमारे पास आती है। उसमें कभी कभी अनेक विघ्न बाधाओं का भी सामना होता है।
तो इससे बिना डर के ये भी समझना है कि हम तो मैले है ही। ऐसे मैले अवस्था में भी माँ के पास जाने की कोशिश करती है, तो माँ हाथ पकड़ कर खींच कर पहले धो पोंछ कर साफ कर देती है और फिर अपने गोदी में लेती है। ऐसे सब विघ्न बाधाओं का दर्शन हमें करना चाहिए। पिछले सत्संग में हमने ये बात सीखी और अंततोगत्वा हमने ये माँ से निवेदन कब सा करना है ये भी सीख लिया। और किसी बात का निवेदन नहीं, सिर्फ एक ही बात, एक ही प्रार्थना करो। कौन सी प्रार्थना? और वो भी निर्दिष्ट समय पर करनी है, एक विशिष्ट समय पर करनी है। ये बात माँ के जो परिवार के लोग थे, परिवार के लोग माने हम सब लोग, ऐसा नहीं सिर्फ कोई चुने गिने हो लोग थे, ऐसा नहीं, पूरे जो माँ के पास आना चाहते हो माँ के परिवार का ही। तो माँ के परिवार के जो लोग थे उन्हें माँ इस बात के ऊपर बहुत जोर देती थी कि तुम्हारे प्रार्थना का समय निर्दिष्ट होना चाहिए। कौन सा भी एक समय तुम मुकर्रर करो। सुबह 6 बजे ठीक है, शाम को 5 बजे ठीक है, रात को 12 बजे ठीक है, कुछ अर्ज नहीं, लेकिन उस समय को चिपक के रहना है। ऐसा नहीं आज सवेरे किया, कल मुझे समय नहीं है तो दोपहर में कर लूंगा और चाहे दुगुना भी कर लूंगा साथ में। वहां इससे सहमत नहीं थी। ये ऐसा क्यों? शास्त्रीय दृष्टिया इसमें बहुत सी बातें हैं, उसका आप अभी नहीं करते, लेकिन माँ की समझाने की जो प्रक्रिया थी वो कितनी अद्भुत थी। वो इस प्रकार समझाती थी। एक बार कोई ऐसा ही बड़ा उत्सव था आश्रम में, कुछ सेवा कार्य हम लोग कर रहे थे और हमारी सायंकालीन संध्या का समय आ गया। हमने मन में सोचा कि पहले ये सब काम पूरा कर लेंगे, बाद में जाके आपको संध्या कर लेंगे। तो इससे क्यों न जानो, मन की ये बात माँ जान गई। दूर बैठी थी, वही से निर्देश करती थी क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार सजाना है, सब कुछ निर्देश करती थी। जिससे बात मेरे मन में आ गई कि पहले ये जो सजावट का काम है, डेकोरेशन का काम है, वो कर देंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। उसके बाद संध्या पूजा कर लेंगे शाम को। माँ का समझाने का तरीका कैसा था हमें सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। माँ ने बुलाया मुझे और कहा, अरे संध्या का समय। ने कहा कि हाँ माँ मैं है, लेकिन पहले ये सब काम पूरा कर देंगे और बाद में संध्या करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, आश्रम के काम के लिए
व्यक्तिगत साधना को भी ये बाजू रख रहे हैं। तब व्यक्तिगत साधना की महती और उसमें खास करके निर्दिष्ट समय पर वह करने की महती, इसके बारे में कुछ वहां को क्या नहीं माने, लेकिन वो इन शब्दों का उपयोग किया। हम जान गए जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निर्दिष्ट समय पर करना है। माँ ने कहा देखो, जब तुम समय निर्धारित करते हो ना, उस समय भगवान तुम्हारे राह देखते रहते हैं। तुमने समझो शाम को 6 बजे संध्या का समय रखा, 6 बजे भगवान तुम्हारे राह देखते रहेंगे। तो उन्हें इस प्रकार राह देखते रखना अच्छा नहीं है। जाओ पहले संध्या करो। ये बात ऐसे मन में एक अंकित हो जाती है, जिंदगी भर कोई भूल नहीं पाएगा इस बात को। समय निर्दिष्ट क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स भी दिए जा सकते हैं। उन लेक्चर्स का कुछ भी असर पूरी जिंदगी भर नहीं रहेगा। इस बात शब्दों का पूरी जिंदगी भर असर रहेगा। हाँ, भगवान उस समय हमारे राह देखते रहते हैं। तो यही माँ विशेष जोर देके करती थी, हमेशा निर्दिष्ट समय पर जो कुछ करना है निर्दिष्ट समय पर जप करो, ध्यान करो, मानस पूजा करो, भगवत पूजा करो, सदग्रंथ पाठ करो, तो सब निर्दिष्ट समय पर करना। तो ऐसे ही बात कहती है कि निर्दिष्ट समय पर तुम प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना है? यहाँ तक हम लोगों ने देखा है, माँ कहती है कि इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरे में प्रकाशित हो, मुझे अपना लो, मुझे रास्ता दिखाओ। 3 बातें हैं। भगवान मेरे में प्रकाशित हो। भगवान नहीं है ऐसी जगह मिलेगी? वो तो सर्वत्र है ही, मेरे अंतरंग में भी वो है ही। तो फिर ये क्यों कर रही है? भगवान मेरे में प्रकाशित हो, वो है, मेरे अंतरंग में भी वो ही है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं, उनसे मेरा परिचय नहीं है। किस रूप में, कैसे अंतरंग में वो बैठ गए हैं, समाविष्ट हो गए हैं, घुल मिल गए हैं वहां, ये मैं जानता नहीं। ये मैं जता के देना, इसका अर्थ है प्रकाशित हो जा। तुम्हारे अंतरंग में मैं बैठा हूं, देखो इस कोने में हूं मैं, तो देखो। इस प्रकार अपना निर्देश स्वयं करके अपना स्थान अंतरंग का जता देना, बता देना, इसका ही अर्थ
भगवान अपने को प्रकाशित हो गए समझो। उसके बाद मुझे अपना लो। इतनी महत्वपूर्ण बात है। प्रकाशित हो गई, मैं जान गया उनका अस्तित्व रोम रोम में अनुभूत कर रहा, लेकिन इस बात के लिए मेरे पास भी कोई भी उपाय नहीं है। भगवान प्रकट हुए मेरे सामने, मेरे रोम रोम में मैं उन्हें अनुभूत करता हूँ, लेकिन ये अनुभूत नहीं कर सकता कि उन्होंने मुझे अपनाया। मैंने पूर्व में कई बार इस बात को बताया था। 15 मिनट की जो साधना माँ बताती थी हमेशा, भगवान तुम्हें 24 घंटा दिया, सिर्फ 15 मिनट उसको वापस नहीं दे सकते। इस 15 मिनट की जो साधना, उसी का बहुत प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा था। अनेक लोगों ने ये व्रत करके स्वीकृत किया। आश्रम के लिए रात को 8:45 से 9, और बाकी के लोगों के लिए अपने अपने रुचि के अनुसार, जैसी जैसी अपने फुर्सत मिलेगी उसी के अनुसार, लेकिन निर्दिष्ट समय होना चाहिए, उसमें बदल नहीं होना चाहिए। तो कोई सवेरे 6 बजे निर्दिष्ट करेगा, कोई दोपहर 12 बजे निर्दिष्ट करेगा। ऐसा कोई भी निर्दिष्ट समय पर इस प्रकार 15 मिनट हो भगवान को अर्पण करें। हम लोग कैसे दुर्भाग्य है देखो। हमारे लिए माँ एक ऐसी सस्ती चीज थी, माफ करना इस वाक्य दुष्टता के साथ कहने की, कि माँ जिसकी महत्ता कोई भी नाप नहीं सका आज तक, उनके लिए, हमारे लिए वो माँ थी ना। इसलिए कैसे भी हम उनके साथ बर्ताव करते थे। नहीं नहीं माँ ऐसा नहीं करेंगे, सीधे बताते थे। उसी प्रकार कुछ सेवा कर रहे हैं, हम आश्रम की सेवा कर रहे हैं, गृहस्थ है तो गृहस्थी के कामकाज में बहुत सा समय देना पड़ता है, आदि आदि अनेक बातें। इसकी वजह से देखो हमारे पास नानाविध प्रकार से वक्त रहता है, समय रहता है। हम किसी की शादी के कार्यक्रम में जाते हैं, वहां जाने के बाद 24 घंटा हास्य से विनोद में रखते हैं, समय रहता है हमारे पास। लेकिन अगर याद दिलाई, अरे तुम्हारे भगवान के दिए हुए जो 15 मिनट है उस समय आ गया है, बंधन लगने लगता है। क्यों ऐसा? बंधन लगना नहीं चाहिए।
इस समय झट से अपने व्रत का ही अनुसंधान रखना चाहिए। एक बात है, एक उस जमाने के एक सरदार थे, वहां के भक्त थे, शेर सिंह जी नाम था उनका। बहुत बड़े वीर थे। उनके जहागीर में कहां से एक बाघ आके उपस्थित हो गया और वो सताता रहता था। यदि किसी की गाय उठा के ले जाएगा, इस प्रकार। और लोग भी बहुत घबराते थे। शेर से को जब बता दिया गया कि तुम्हारे जहागीर में ये हो रहा है, इतना अपने सामर्थ्य पर कितना विश्वास देखो। उसने कहा, जहागीर में शेर, इस शेर सिंह के सिवा और कौन से है? ठीक है, उसका भी वर्णन तो कर देंगे। तो वाघ व्याघ्र की शिकार करने के लिए पेड़ के ऊपर एक मचान बना लिया। नीचे में थोड़े अंतर पर एक बकरी बांध के रखी और ये था अंदाजा, थोड़ी देर में बकरी खाने के लिए वहां आ जाएगा। और जैसे वो बकरी के पास आएगा, बंदूक का निशाना लगा के बैठे थे, तुरंत उसको खत्म कर दूंगा। तो देखो, हाथ है बंदूक लिए है, ऐसे लेट गए हैं अपने पेट के बल सारे, और इतना सावध होके देख रहे हैं कि जिस क्षण वाघ आएगा उसी क्षण उसको खत्म करना है, ताकि वो बकरी को मार नहीं सके। अब देखो, बाघ की आहट लग गई, समझ गए कि कहीं से वो आ रहा है, लेकिन अपनी दृष्टि उस बकरी के सामने से, बकरी से हटा नहीं रहे थे। बकरी के पास आके उसने वो खाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए बकरी को। बकरी को मारने के पहले उसको मारना है। तो इस प्रकार निशाना सजा के बैठे हैं। अब बाघ आ गया, आते ही उसकी दृष्टि बकरी के बदले शेरसिंह की तरफ गई। अब देखो, उसको खत्म तो करना ही है, नहीं तो शायद वो बकरी के बदले हम अपने ऊपर हमला करेगा। इसलिए बड़े सावध होकर निशाना साध कर बैठे। सामने वाघ है, देख रहा है, अपनी तरफ कूदने की कोशिश करेगा, ये अभी कूद लगाएगा। तब इन्होंने संयोगवश
उनकी नजर अपने घड़ी के पास गई, 9:15 बजे। देखो परिस्थिति क्या है, सामने बाघ है, हमला करके मारने के लिए तैयार है। एक क्षण भी ये बंदूक का निशाना अगर नहीं खींचेंगे तो वो बाघ हमें मार देगा। लेकिन जब बंदूक का निशाना खींचूंगा मैं तो 9:15 का समय जो हो गया है वो आगे चला जाएगा। ये समय भगवान को दिया है हमने। इस समय दूसरा कौन सा भी काम नहीं करूंगा। बंदूक वैसे ही हाथ से गिरा दी, वैसे ही भगवान नाम स्मरण करते 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 बैठ गए। और वाघ भी बिना हमला करके, बिना बकरी को मार के सही चला गया। ये प्रत्यक्ष घटी हुई घटना है। इन शेर सिंह को मैं मिला हूं, कई बार हमने उनको कहा, आप असली बहादुर है, शेर सिंह है। वो इतना ही कहते थे, जब तुम भगवान को समय देते हो ना, उस समय का क्या उपयोग करना ये वो देखेंगे। मैंने उनके लिए समय दे दिया, उनका नाम लेते 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 मैं बैठ गया। बस उस समय में क्या करना क्या नहीं। अगर मुझे मारना है बात के द्वारा मारेंगे, नहीं मारना तो बचाएंगे। ये विलक्षण व्यक्ति व्यक्ति करने के बदले विभूति करता हूं। बहुत सी कहानियां शेर सिंह के संबंध में, कभी मौका है तो बताऊंगा मैं। इनकी बहू जो थी वो भी ऐसी ही विलक्षण थी। पूरा खानदान इनका भगवान के प्रति इतना आकृष्ट था। माँ के प्रति तो इनका भाव क्या था, इतना अद्भुत था, बताना बड़ा मुश्किल है। ये कहने का मतलब यही था, ये कहानी बताने कि जब जिस समय दे दिया भगवान को, मुंह से बात निकल गई, वापस नहीं लेंगे। फिर भी हम लोग ऐसे हैं, कभी कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। देखो इससे बड़ी कठिनाई क्या होगी। शेर सिंह ने देखा था कि सामने वाघ हमारे ऊपर कूद रहा है, इससे बड़ी कठिनाई क्या होती थी। 9:15 तो कुछ नहीं करना, दूसरा सिर्फ भगवान नाम लेना। इस प्रकार अगर समर्पित रहेगा ना, तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान की है। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं। हम यही सोचते हैं ये व्रत हमने ले लिया है, वो बड़ा उपकार किया है भगवान के ऊपर, निर्दिष्ट समय पर हम उनकी याद कर रहे थे। और फिर माँ के पास कभी कभी शिकायतें भी होती थी। माँ से कहा जाता था कि माँ 15 मिनट के बदले 10 मिनट रखेंगे तो क्या होगा। 24 घंटा में 15 मिनट भी हमारे लिए बहुत है, अब दे नहीं सकते हम। फिर भी बता दिया। माँ तो माँ ही। माँ ने कहा
ठीक है, 10 मिनट, आनंद हो गया बड़ा, बस 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 10 मिनट। फिर 10 मिनट भी दे नहीं सकते हैं हम। फिर किसी ने कहा, मैं तो इतना व्यस्त रहता हूँ, 10 मिनट देना भी मुश्किल है मेरे लिए। तो फिर 8 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, अंत तो गत्वा कितने मिनट, ये भी सवाल नहीं। बात करती थी, अच्छा ये बात है, तो ऐसा करो, सिर्फ एक बार कहो मुझसे, जिससे निर्दिष्ट स्वरूप उपस्थित हो जाएगा। मुझसे एक बात कहो सिर्फ, माँ আমি তোমাকে তুমি আমার बस, माँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। कहाँ तक, 15 मिनट से लेकर 15 सेकंड तक माँ आके पहुंच गई है। लेकिन ये भी कोई नहीं करता है, ये भी कोई नहीं करता है। अपना अपना विशिष्ट प्रकार का कामकाज 24 घंटे में से बाकी सब समय छोड़कर सिर्फ इस 15 मिनट में ही आपको कुछ तो दे होगा हमारा। बाकी का सब समय हमने हमारे लिए जो रखा है ना, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती है। मनमानी जैसा हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो रखा है 15 मिनट, उसमें सब कुछ गड़बड़ है। इसलिए समय का जो बंधन है 15 मिनट, ये 15 के आगे का विवेचन इसके पूर्व में हम लोग कर चुके हैं। लेकिन इस बात पक्का ध्यान में रखना कि समय कितना भी हो, 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, अथवा चंद सेकंड का हो, आने तो मांगे तुम हमार, इतना कहने के लिए जितने सेकंड लगेंगे उतना कह रहे, वो निर्दिष्ट समय होना चाहिए। इसके ऊपर मां जोर देती थी, एक निर्दिष्ट समय, उसी समय चाहिए। शायद इस बात को आप समझ सकेंगे या नहीं मुझे पता नहीं। ऑटो सजेशन नाम का इस मानस शास्त्र में बहुत बड़ा भाग है। जैसे समझो अलार्म लगाते हैं, नजर लगाते हैं, और ठीक उसी क्षण अलार्म बजता है, उसी प्रकार हमारे अंतरंग में भी हम ये बात पक्की करके रख सकते हैं, रात को 9:15 बजे माँ का नाम लेना है। जैसे 9:15 बजेंगे, तुम्हारा अंतरंग व्याकुल हो जाएगा माँ का नाम लेने के लिए। तुम्हारे शरीर की रचना ही ऐसी की है, मन और शरीर की। घड़ी में जैसा अलार्म लगाते हैं ना, वैसा ये स्वयं सूचना के द्वारा हम अपनी हर एक कृति निर्दिष्ट कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखना। इसलिए
माँ यहाँ जो कहती है तो निर्दिष्ट समय पर प्रार्थना करो, मेरे में प्रकाशित हो। पहली बात। दूसरी, उसे बना लो। আমি তোমাকে उसमें प्रकाशित हो जाओ। तुम्हें আমার उसे अपना लो और इसके बाद मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे रास्ता मिल गया था। जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे में से 15 मिनट भगवान को वापस देने के रास्ता मिल गया था, लेकिन हमारे दुर्दैव से उस रास्ता हम भूल गए। मैं तुम्हारा हूं, आप मेरी है, लेकिन तुम्हारे तरफ कैसे आना, तुम्हारे गोदी में किस प्रकार सो जाना, जानते नहीं है। ये रास्ता आप हमें दिखा दो। कि माँ कहती है बाकी कुछ मत करो, सिर्फ इतना करो, निर्दिष्ट समय पर प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे में प्रकाशित हो, मुझे अपना लो, मुझे रास्ता दिखाओ। ये जो है ना, ये एक ऐसी बात है। आप देखो, इसमें अष्टांग योग नहीं है, कौन सा भी योग याद नहीं है, कौन सी भी विशिष्ट पद्धति की साधना नहीं है, जटिल साधना नहीं है, सुलभ साधना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक अंतरंग में उत्पन्न हुए हुए अत्यंतिक प्रेम से माँ को पुकारना है बस। कितनी सुलभ साधना है, लेकिन निर्दिष्ट समय पर तुमने समय निर्दिष्ट किया, उस समय भगवान तुम्हारे राह देखते हैं। तुम नहीं रहे, चले गए, भगवान भी चले जाते हैं। उसके बाद कितने भी घंटे क्यों ना तुम कोशिश करो, वो तुम्हारे पास नहीं। खुद हो के उन्होंने अपने को प्रदान किया है तुमको, इस समय में तुम्हारे लिए दे दिया है। कितना अद्भुत था माँ का कहना कि जब तुम समय निर्दिष्ट करते हो तब भगवान राह देखते हो। इसका मतलब यही है कि वो समय तुमने भगवान को वापस दे दिया, ऐसा नहीं है। इस समय भगवान तुम्हारी राह देखते कि कब ये मेरे पास आएगा। कुछ ऐसा नहीं लगता है। अनेक बड़े बड़े महापुरुषों के पास विविध प्रकार के साधनाओं का जिक्र किया गया है। बहुत बड़े ऊंचे महात्मा सब, कुछ इसके बारे में कुछ शंका नहीं। संकल्प मात्र से ही कहां से कहां तक पहुंचाने वाले महात्मा भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ यही बस, कुछ नहीं। हमें तो मां के दुनिया, ये सिर्फ मां के पास दिखाया। ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, वस्तु स्थिति है ये। सब वेद उपनिषदों के सिद्धांतों को निचोड़ कर अगर जो कुछ
प्राप्त हो जाएगा ना, यही प्राप्त हो जाएगा, हम ही तो हमारे, तुम ही हमारे। तो इस प्रकार माँ कहती है कि भगवान मन में प्रकाशित हो, मुझे अपना लो, मुझे रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद और एक विशेष भाव माँ कह रही कि हम भगवान के प्रति मन में एक विलक्षण प्रेम धारण किए हुए है। ये जो भगवान के प्रति प्रेम है, ये महत्वपूर्ण है। उसमें अगर कुछ अहंता का भाव मिल जाएगा ना, तो सब चौपट हो जाता है। कभी कभी बड़े बड़े उत्सवों में देखा जाता था, 8:45 से 9, ये तो आश्रमों में मुख्य समय था ही, घंटी बजती थी उस समय। उस समय जो जहाँ हो वही भगवान नाम स्मरण करने में मजबूर हो जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि 8:45 से 9 ये समय, दूसरा कुछ समय मुकर्रर किया किया है किसी ने, किसी वजह से। ऐसी अवस्था में समझो किसी ने सुबह 8 से 8:15 के समय मुकर्रर किया, 8 बजे के पहले से ही उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। अरे 8 बजने को है, अब मेरा भगवान नाम स्मरण का समय हो रहा है। इसमें भगवान के प्रति का जो प्रेम है, उसके बदले मैं ये समय भगवान के नाम स्मरण के लिए मुकर्रर किया है, मैंने किया है, ये अहंता का भाव लगा था। नहीं नहीं, अभी इस समय कुछ नहीं करूंगा मैं, अभी तो मैं सिर्फ चुप करूंगा। कभी कभी ऐसा भी देखा है, जो माँ के पास बहुत साल रहे हैं, उनकी अनुभूति में ये बात जरूर होगी, कुछ काम समझो सौंपा गया तुम्हारे ऊपर, फलानी जगह जाओ और उस वहां जाके ये संदेशा दे देना। अगर संयोगवश रास्ते में कुछ देर हो जाती है, कभी कभी और कुछ हो जाता है, और वहां जाके पहुंचते समय 8:45 बज गए, माँ का निर्देश है कि वहां जाके तुरंत उसको संदेश दे देना। मन में दुविधा हो जाती थी कि क्या करेंगे। अब दोनों ही माँ के निर्देश है, 8:45 से 9 मौन, और वहां पहुंचते ही कितने बजे बात ठीक नहीं है, कभी भी पहुंचते ही ये संदेशा फलाने वक्त को देना।
ये अनुभव की बात है। माँ के पास जिन्होंने कुछ सेवा का कामकाज किया है, उनके अनुभव की बात है ये। मानो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति संदेश दे रहा है, एक व्यक्ति 15 मिनट की साधना में मशगूल है। होता था ये। और ये सिर्फ एक ही वजह से माँ ने बताया है ना, उसी का पालन करना ही है। अगर उसमें दो विभाग हो गए तो क्या करना है, आप उसमें मार्गदर्शन करो। आज जो कहते हैं ना, अपना लो, मैं आया हूं आपके पास, लेकिन मेरा स्वीकार करो। जब तक मैं अपना मैं कुछ रखूंगा, तब तक माँ कितने भी कोशिश करे, स्वीकार कर नहीं सकती। तुम अपना पृथक अस्तित्व खुद तैयार करके बैठे हो। लेकिन जब पूरे तरह से समर्पित हो जाओगे ना, तो इस प्रकार की समस्याएं, अरे ये समय ये करना है, ये ना ये भी करना है, दो बातें करनी है, कैसी करनी है, रास्ता दिखा। माँ वहां से रास्ता निकालती थी, पता ही नहीं लगता था। कालतः एक ही काल में दो वस्तु हो किसी, किसी को बताना भी हो गया, भगवत वचन भी हो गया। एक बात अवश्य ध्यान में रखना, माँ ने ये जो बातें बताई है ना, बिल्कुल सीधी लगती है, बिल्कुल सादी भी लगती है, लेकिन उसका पालन करने में हम एक विलक्षण शक्ति का अनुभव करते हैं। अगर माँ के शब्दों में कहना है तो मौन प्राण से अगर उसका पालन करना चाहेंगे ना, बस ये कैसे हो जाता है पता नहीं लगता। वो उसी में से जो रास्ता हम सोच भी नहीं सकेंगे, ऐसा रास्ता स्पष्ट दृष्टि में आ जाता है, हम उसको अपनाते हैं, बाद में अचंभित हो जाते हैं कैसे किया। तो ये उटपटांग बातें हैं। बात कहने का मतलब ये उटपटांग, यानी ऐसे वैसे कैसे ही मन माने नहीं होते, इसके कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, जो मन में आया बोल दिया, ऐसे नहीं है। उठ पटांग का अर्थ मैंने आपको बता दिया। उठ ऊर्ध्व उत, पट आवरण वस्त्र, कि हम मैं का ये कुछ आवरण पहन के बैठे हैं, मैं फलाना हूं, फलाना काम करने वाला हूं, इस प्रकार किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, इस प्रकार अनेक आवरण हमने हमारे ऊपर डाल दिए हैं। इन सब आवरणों को उड़ा के उठ पट, जो असली मैं हूं, उसका दिग्दर्शन सिर्फ माँ के वचनों का
अनुशीलन करने से ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए उठ पटांग बातें ही। एक बात निश्चित ध्यान में रखो, माँ के असीम कृपा से माँ ने हम लोगों को उनके पास खींच लिया है। अगर आप इसमें भी इस प्रकार की बातें करेंगे, यहाँ पे समय भी नहीं मिलता है, तो हमारे जैसे दुर्दैवी हम ही है। सब कुछ मिल गया है, क्या बाकी है? विचार करके देखो, अपने आयु का जो कुछ निर्दिष्ट उपयोग है, ये कर्तव्य है, वो प्राप्त हो गया है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें कुछ नहीं मिला। अनेकों के मुख से मैंने सुना है ये, अनेकों के मुख से सुना है ये। बहुत बड़े बड़े माँ के परिवार के साधु पुरुष, उनके मुख से मैंने सुना है ये। कहते थे हम यहाँ आए माँ के पास, विवेकानंद बनने के लिए आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अर्थात इस प्रकार की बातों में क्या छिपा था, जो और है। लेकिन ऊपर ऊपर तो ये ध्यान में आता है कि कुछ अभिलाषा रख के हम आए, उस अभिलाषा की पूर्ति नहीं हुई। अभिलाषा की पूर्ति नहीं हुई, फिर भी ऐसी अनंत उपलब्धियां हुई है कि जिसमें इन मामूली अभिलाषा इसको स्थान ही नहीं। जिन्होंने, नाम निर्देश नहीं करूंगा मैं, जो माँ के परिवार में रहे हैं, वो जानेंगे, निश्चित जानेंगे कि किसकी बात में कर रहा हूं। 2 बार उन्होंने ये बात दोहराई थी। एक बार बताया, मैंने ऐसे हंसी मजाक करके छोड़ दिया था उसको। बाद में दूसरी बार जो उन्होंने बताया कि हम विवेकानंद बनने के लिए आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने सीधा सवाल किया, तो विवेकानंद बनने के लिए आए, क्या तुम ऐसा समझते हैं विवेकानंद बनाया जाता है? ब्रह्मोस ठाकुर जी ने विवेकानंद बनाया नहीं। विवेकानंद उनके चरणों में आए, फिर सिर्फ एक हस्तस्पर्श करके दिव्य अनुभूति उनको प्रदान की। लेकिन उसके पहले वो अत्यंत व्याकुल होके भगवान की खोज करते 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 एक अंतिम प्रयत्न करके उनके पास आई है।
कि आपने भगवान को देखा है? इसके बदले अगर हम शुरू से ही इस बात को अपनाएंगे कि ब्रह्मोस जी ने स्वामी जी के, विवेकानंद जी के छाती को हस्तस्पर्श करके इस प्रकार की अनुभूति दी, वैसी अनुभूति हमें भी मिल जाएगी। इस अपेक्षा से अगर हम आ जाएंगे ना, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना है, वो जो व्याकुल था स्वामी जी के मन में था, दिन रात, हर समय, हर जगह एक ही बात, वहां कहाँ है या नहीं, मैं उनसे मिल सकूंगा या नहीं, कौन से रास्ते से जाना है। ये अगर व्याकुलता, ये लगन रोम रोम में मिल जाएगी ना, तो ठाकुर जी रह नहीं सकते, माँ रह नहीं सकती। एक उदाहरण मैं देता हूं। बहुत पहले की बात है, मैंने भी सुनी है, देखी नहीं है। उस समय बड़े बड़े आश्रम अथवा अन्य आश्रमों में बड़े बड़े कमरे आदि इस प्रकार का प्रबंध होता नहीं था। एक एक कमरे में 5, 6, 7 जितने समाविष्ट हो सकेंगे वैसा दिए जाते थे। यहाँ तक हमने देखा ही बात ना, यहाँ तक कभी कभी ऐसा होता था कि किसी उत्सव में आश्रम के सब कमरे भर जाते थे। लिस्ट होता था, इस कमरे में 1, 2, 3, 4 ये रहेंगे, पूरा लिस्ट बनता था। फिर प्रत्यक्षात देखेंगे तो 4 के बदले 8 लोग कहाँ से आ गए हैं, 10 लोग कहाँ से भर गए, पता नहीं लगता था। तो आएगा अपना बाढ़ इस तरह लेके किसी कमरे में जाएगा, उधर ही अपना जमा लेगा, और उसको वहां से हटाना बड़ा मुश्किल होता था। कैसे कर सकते थे कि ये तुम्हारे लिए मुकर्रर जगह नहीं है, ये किसी के लिए मुकर्रर की है, नहीं। तो ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ, हमें एक कमरे में जगह दे दी थी। ऐसा नहीं एक बड़ा पलंग तुम्हारे लिए रख दिया है, नहीं। हाँ, इस कमरे में तुम अपना आसन जमा लेना। तो कहाँ, कैसे, ये बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा रात के समय सब जो निर्दिष्ट कामकाज था, सेवा थी, तो पूरी करने के बाद 10, साढ़े 10 बजे के समय जाके देखा और अब पूरा भर गया है, कोई पाव रखने के लिए भी जगह नहीं, तो कैसे सोएंगे यहाँ। तो फिर क्या करेंगे, किसी को बोल तो नहीं सकते, अरे मेरे लिए भी थोड़ी जगह रखो यहाँ, ये मुझे मुझे दिया हुआ कमरा है, ये नहीं बोलते थे। वैसे ही हम परमानंद जी के पास गए, उनसे कहा स्वामी जी बिल्कुल जगह नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ सोऊंगा मैं।
मुझे मेरी तरफ देखा, बहुत जगह है, क्या कहता है, जगह नहीं है। मैं अचंभे से देख रहा कि कहाँ की जगह देख रही है, अभी तो मैं सब कमरे देख के आया हूँ। तो कहते हैं चलो मेरे साथ। कोठी में गए और वहाँ सब सब्जियाँ आदि, उसको बोरी, बटाटा की बोरी, इसको ऐसे रखे होते हैं। रात भर सो जाए इसके ऊपर, कोई नहीं कहेगा तो उठाएगा भी नहीं। तो इस प्रकार विलक्षण बातें उस समय होती थी। तो ऐसी अवस्था में एक महात्मा अपने आश्रम के एक कमरे में वे और दो अन्य ब्रह्मचारी, इनको जगह दी थी। प्रशस्त स्थान नहीं था, बिल्कुल छोटे छोटे कमरे। चार जन तो एक दूसरे को सटकर ही सो सकते थे। उनमें से एक सुबह जल्दी उठकर अपना अपना करने के बाद इस प्रकार साधना में मशगूल हो जाता था। अन्य कोई वार्ता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, निरंतर भगवान नामस्मरण, अंतरंग में ध्यान, ये करता ही रहता था। जिनकी जिनका निर्देश मैंने किया, वो भी एक आश्रम के बहुत बड़े साधु थे। उन्होंने देखा कि ये कितनी लगन से साधना कर रहा है। उससे पूछा किस प्रकार की अनुभूति होती है तुझे। रोते रोते उसने कहा ना कर रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ अनुभूति नहीं है। लगता है ऐसा कि जब गुरुदेव मन में लेंगे तभी मुझे कुछ अनुभूति हो जाएगी, लेकिन तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, करता ही रहूंगा। उन स्वामी जी के मन में आया, देखो कितनी लगन से साधना कर रहा है और कुछ अनुभूति नहीं हो रही। तुरंत माँ के पास आया, माँ से निवेदन किया, माँ देखो कैसी साधना कर रहा है, कितनी लगन से कर रहा है, कुछ ना कुछ अनुभूति उसे दे। बोले पर माँ ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया, कथन किया। ऐसे सुन लिया बस। 3-4 बार ऐसा हुआ। ये जो स्वामी जी बता रहे थे ना, ये स्वयं बड़े ऊंची अवस्था के ही थे, लेकिन व्यवहार था, माँ को भी डांटते थे। माँ से क्या कहा उन्होंने, कहते हैं मैं इतनी बार कर रहा हूँ, उसे कुछ अनुभव दे दो, तुम ध्यान भी नहीं दे रही हो। हाँ क्यों ध्यान देगी, ये तो मामूली गरीब बेचारा एक साधु है। अगर कोई राजा महाराजा होता था ना, तो अभी तक 10 बार अनुभूति देख चुकी थी। हाँ जोर से हंसी, कुछ प्रत्युत्तर नहीं किया। उस दिन जब रात के समय ये वापस आए, ये तो अपने ध्यान में मशगूल था, एकाएक ऐसा हो गया, लगा ये
आसन से उठकर ऊपर जा रहा है, पटक रहा है ऊपर, जैसे कोई वस्तु हाथ से उछालेंगे उसी प्रकार ये आसन पे बैठा है, साधना शुरू है, लेकिन ऊपर की तरफ उछल रहा है। उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, नहीं तो माथा फूट जाएगा। दोनों ने कोशिश की, लेकिन कुछ होता नहीं था, सबके से तो ऊपर उठता था। तो घबरा गई, माँ के पास आ गए दौड़ते दौड़ते। माँ से कहा कि माँ ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ करो। माँ जोर से हंसी। उन्होंने कहा, इसलिए तो इस शरीर ने कहा था कि वो सह नहीं पाएगा, कुछ दे दिया तो सह नहीं पाएगा। देखो क्या अवस्था है। तो पाँव पकड़कर स्वामी जी ने कहा, आप कुछ मत सुनाओ हमें, सिर्फ पहले इस बेचारे को बचाओ, नहीं तो इसका माथा फूट जाएगा। तो उनसे माँ ने कहा कि जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ जाके देखो, आराम से जो ध्यान करते बैठे। ये जो बातें होती है ना, कि जो प्रदान किया जाता है उसके सहन करने की क्षमता जिसको प्रदान किया उसमें होनी चाहिए, नहीं तो कुछ अजीब बात हो जाती है। इसलिए माँ कहती है, माँ से ही प्रार्थना करते हैं, मुझे अपना लो तो ठीक, लेकिन रास्ता दिखाओ। मैं चाहता हूं इस प्रकार होना चाहिए, इसलिए वो मुझे नहीं देना। मेरे लिए जो उचित है उस मार्ग का दिग्दर्शन मुझे करो। चाहे मेरे दृष्टि से ये विवेकानंद जी जैसा मुझे मार्ग नहीं दिखाया होगा, लेकिन मेरे लिए जो उचित है उस मार्ग का दिग्दर्शन माँ ही कर सकते हैं। इसलिए ये प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे में प्रकाशित हो, मुझे अपना लो और मुझे रास्ता दिखाओ, तब जाके मेरी साधना सफल हो सकती है। नहीं तो मेरी अभिलाषा की वजह से कहीं ना कहीं जाके टकराती। माँ के परिवार में ये विशेषता मैं देखता हूँ। विशिष्ट पद्धति से अगर कोई साधना कर रहा है तो उसे ठीक ढंग से रास्ते पर रखने के लिए सब प्रकार के उपाय माँ करती थी। वही चुपचाप बिना किसी प्रकार का प्रदर्शन उसको भी नहीं बताती थी, उसको बताती नहीं थी वो एक तो ऐसा ऐसा करो, नहीं, ऐसे ही प्रेरणा उसको दे दी थी, उसी प्रकार वो करता रहेगा। उसका बड़े जान है। ये गोपीनाथ कविराज दुनिया के एक अत्यंत ऊंचे स्तर के तांत्रिक भक्त, जाने माने। बनारस में तो इतने विद्वानों की यहाँ
संख्या, लेकिन सब के सब इनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। इतनी बड़ी ऊंची अवस्था। माँ के पास हमेशा आते थे। उनके साथ उनका एक ब्रह्मचारी वहाँ था। एक बार इस गुरुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम्हारे साथ जो ब्रह्मचारी आता है ना, उससे कहो माँ से तुम्हें कुछ प्राइवेट करना है। नहीं, अपने विशिष्ट पद्धति। प्राइवेट का अर्थ कुछ अलग है। प्राइवेट मैंने सिर्फ वो व्यक्ति और दूसरे किसी को वहां सम्मिलित होने का अवसर नहीं। जो कुछ पूछना है प्राइवेटली पूछना हो किसी को तो कहता था कि माँ के साथ प्राइवेट करेंगे। लेकिन माँ इस शरीर को प्राइवेट करना है तो ब्रह्मचर्य ऐसा क्या है कि जिसके साथ माँ प्राइवेट कर रही है? या माँ की कुछ समस्या है, उस समस्या का हल वो करेगा? विश्वनाथ जी मन ही मन सोचते थे कि ठीक है, लेकिन माँ ने बताया है। तो इस ब्रह्मचारी को उन्होंने कहा, अरे कल थोड़ी देर के लिए माँ के पास जाओ, माँ को तुमसे कुछ प्राइवेट करना। उससे भी मन ही मन आश्चर्य और आनंद दोनों हो गए। वहां से मुझे प्राइवेट करना है, मैं कितना महान हूँ। गया, संदेश भेजा माँ के पास। आपने कहा था उसके अनुसार ये ब्रह्मचारी जी आए। माँ ने उनको बुलाया अंदर। कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उनका जो कमीज था अंग में, उसे ऊपर उठाया। ये नाभि और उसके बाजू का भाग इस प्रकार उठाकर देख रही है और अपने दाहिने हाथ की अंगुली इसी से विशिष्ट जगह कुछ ऐसा निर्देश किया। अगर माने कुछ लिखते हैं उससे क्या प्रकार। इस ब्रह्मचारी जी के साथ कुछ कारणवश हमारी मुलाकात हो गई थी और उन्होंने बताया क्या हुआ, क्या किया। वो कहते हैं माँ ने मुझे बचाया है। इतने बड़े बड़े महान तार्किक योगी युवराज जी जैसे, उनके भी ध्यान में जो बात नहीं आई थी वो ध्यान में लाके उससे के ऊपर का उपाय भी बिना शब्द मैंने किया। क्या किया? कुछ गलती हो रही थी तुम्हारी, उस गलती से सुधार ले माने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। कुछ नहीं। तो फिर किया क्या? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, अंगुली से माँ जब विशिष्ट दिशा से घुमा रही थी तब मुझे एहसास हो गया किसी वजह से दिल में मेरी जागृत हो गई थी, लेकिन वो रास्ता छोड़कर भटक गई थी।
माँ ने अपने अंगुली से उसी को ठीक जगह पर लाया। अगर ये नहीं करती थी माँ तो मेरी मृत्यु हो जाने वाली थी। रास्ता दिखाओ। हम ऐसे हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। किसी भी प्रकार से हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं, किसी का भी ज्ञान नहीं है। चंद अनुभूति किसी की भी हो जाए तो हम इतना अपने को धन्य मानते कि बस 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 हो गया। लेकिन उसमें हमारी गलती एक ही हो जाती थी। हमारी हर एक अनुभूति हमारी अहंता के साथ हम जोड़ देते थे, और इस अहंता इस अनुभूति को खींच कर ले जाती थी। कहाँ ले जाएगी पता नहीं। उसे ठीक जगह पर लाना। जानती थी माँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन बिना शब्द बता सकती थी क्या कर्मचारी जी को, अरे तो ऐसा करता है, ऐसा ठीक नहीं है, इससे ऐसा ऐसा हो जाएगा। नहीं, स्वयं करके दिखा दिया। शायद जानते होगी कितने साल लगेंगे इसको ये भटकी हुई कुंडलिनी को ठिकाने पर लाने के लिए, और किस किस प्रकार की साधना करनी पड़ेगी। ये बेचारा इसके ये आयु भी उसके लिए पूरी नहीं हो रही। इसलिए कृपालु होके दया करके स्वयं कुंडलिनी को ठीक जगह पर लाया। जिस ब्रह्मचारी के संबंध में हुआ उसके साथ मेरी मुलाकात हुई है, तो अभी भी है, और अभी भी इस बात को समझते हैं। माँ ने मुझे बचा लिया। ये जो मैंने प्रार्थना का जो शब्द है, हमें रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाना माने सिर्फ निर्देश करना नहीं है। हम भूले हैं, भटके हैं, रास्ता देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ठीक ढंग से रास्ते पर लाके ये रास्ता तुम्हारा, ये करना, यही मुझे रास्ता दिखाओ। ये शब्द जो है ना माँ के, ये अंतरंग में ऐसे बैठ जाते हैं। रास्ता दिखाओ, बस मैं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करूं, रास्ता दिखाओ। ऐसा नहीं, पकड़ के रास्ते पर लाती है। तो यही ये जो प्रार्थना है ना माँ के, ये प्रार्थना बहुत बड़ा अर्थ रखती है। और कोई भी इस प्रार्थना के अनुसार अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत नहीं कर सकता। इस प्रार्थना में भी हम अपने अहंता घुसा देते थे। बिना अपनी अहंता हमारा अस्तित्व रहता ही नहीं है। पूरी तरह अहंकार शून्य होकर पूर्व में माँ के कथन में दो शब्दों का विवेचन आया है।
शून्य और महाशून्य पूर्ण रीति से अनंता शून्यता है, महाशून्य है। यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ है, महाशून्य है। लीलया हंसते हंसते स्वयं कर देती थी, रास्ता दिखाती थी। इतना भी नहीं, भूले भटके को रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी हम भी ये बात कर सकते हैं, किसने भी कहा क्या वगैरह हर जगह जाना है, कैसे जाएंगे, भटक गए। ठीक ढंग से ठीक ढंग से उसे समझा देते हैं, तो ऐसे जाओ, उधर जाओ, इस प्रकार जाओ, इस प्रकार। तो ये रास्ता दिखाना होगा। लेकिन रास्ता दिखाना इस शब्द के प्रति अगर गौर से अगर हम देखेंगे तो समझो मैंने किसी से पूछा उस XYZ बंगला नंबर अमुक अमुक कैसे जाना होगा, तो उसने कहा कि यहाँ से इधर जाओ, उधर से वहां जाओ, इस प्रकार दो तीन वो बता दे मोड़ उसके, उसके बाद तुम यहाँ पहुंच जाओगे। तो हम कहते कि रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया नहीं, रास्ता सूचित किया इसको। रास्ता दिखाना इसका मतलब यही है कि तुम्हारे अंतरंग में उस रास्ते के संबंध में कुछ भी नहीं है, उसी का प्रकाश तुम्हारे अंतरंग में कर देना। इसलिए तुम स्वयं जान जाओगे कौन सा रास्ता। ये रास्ता दिखाना है, रास्ता बताना और रास्ता दिखाना, इसमें बहुत अंतर है। रास्ता दिखाने में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चलते 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 गंतव्य स्थान तक तुम्हें ले जाना है, ये रास्ता दिखाना है। सिर्फ रास्ता बताना नहीं है, मुझे रास्ता दिखाओ, इसका अर्थ यही है कि मेरी अंगुली पकड़ के मुझे अपने साथ लेते 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 जहां तक पहुंचना है वहां तक मुझे ले जाओ, ये रास्ता दिखाना। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो असली मार्गदर्शन है, मार्ग रास्ता दर्शन, उसी की स्पष्ट अनुभूति। तो मार्गदर्शन सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, मार्गदर्शन अनुभूति से ही होता है। नहीं तो सिर्फ शब्दों के द्वारा कुछ बताया जाए तो ठीक ढंग से उसका असर होगा, ऐसा नहीं। कई बार इस प्रकार का अनुभव आता था माँ के भक्तों को। किसी विशिष्ट जगह जाके किसी विशिष्ट व्यक्ति को कुछ बताना है, समझो, जाओ वहां जाके ये बता दो। लेकिन संयोगवश मुझे ऐसा शब्द लगा जो बताया XYZ के घर में जाके ये संदेश दे दो। मुझे ऐसा लगा कि वो घर में जानता ही, लेकिन जब गया वहां ध्यान में आया तो मेरे
ध्यान में ठीक से नहीं है रास्ता, उसका घर मैं जानता नहीं कहा, अभी किसको पूछेंगे? वापस जाके माँ को पूछना ये तो बड़ा मुश्किल। एक निर्दिष्ट समय पे जो समय बताया था, इस समय उसको संदेश देना वो हो नहीं सकता था। मन ही मन बड़े व्याकुल हो गए, क्या करेंगे, किसको पूछेंगे, कोई जानता नहीं है, तो क्या करेंगे? इसी अवस्था में जो रास्ता देखा हुआ है ना शब्द, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। अचानक हमारे सामने जिसके घर जाना था वो व्यक्ति आ गई, अत्यंत आनंदित हो गए। उसको कहते हैं, अरे ये ऐसा ऐसा माँ ने बताया था। उसने देखा मेरी तरफ, तो कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा घर तो कितना पक्ष में है, यहाँ कैसे? कुछ बताया नहीं उसको, सिर्फ इतना ही बताया कि तुझे मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए आए थे, अब तुम्हें मिल गया, बस संदेश दे दिया। ये रास्ता दिखाना है, ऐसा नहीं वहां के बनाने ये, बस तुम ऐसा जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ। लेकिन उस रास्ते का गंतव्य स्थान जो है, उस स्थान को तुम्हारी तरफ खींच के लाइए। अनेकों का अनुभव है ऐसा, सिर्फ मेरा नहीं, अनेकों का अनुभव है ऐसा। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे रास्ता दिखाओ। हम भूल गए हैं, जानते नहीं है, हमें जहां जाना है इसका शब्दों द्वारा वर्णन हम जानते हैं, लेकिन वहां तक कैसे जाना जानते नहीं है। शब्द द्वारा जानते भी है, लेकिन ऐसा समझो, बम्बई जाना है, अच्छा फिर जाओ, स्टेशन पे जाओ, फिर इस ट्रेन का टिकट निकालो, उस ट्रेन में बैठ जाओ, बैठने के बाद ये स्टेशन आएगा, बाद में ये स्टेशन आएगा, बाद में ये स्टेशन आएगा। इस प्रकार तुम बम्बई पहुंच जाओगे। ये तो बता दिया, लेकिन ये असली मार्गदर्शन नहीं है। अगर मैं जानता नहीं मुंबई जाना माने कैसे जाना, तो कोई अपने साथ मुंबई तक ले जाएगा मुझे, ये मार्गदर्शन है। ये अनुभूति वहां के अनेक भक्तों को है, अनेक भक्तों को है, और अनेक बार आई है। एक ढंग से मार्गदर्शन, कुछ भी उसमें आगा पीछे कुछ भी नहीं। हमारे मित्र दत्तावाल नाम के जो, उनके संबंध में कई बातें मैंने पूर्व में बताई है। रास्ता दिखाओ के संदर्भ में मैं ये अर्थ कर रहा हूँ। कोई योग क्रिया ये जो करते थे, दोनों मित्र ही थे, और इस प्रकार योग में बहुत बड़ी दिलचस्पी थी हम लोगों का। और तत्व संप्रदाय के कई साधु
कोल्हापुर में आते थे। महालक्ष्मी मंदिर में बहुत बड़ा दत्त मंदिर है और वही इन लोगों के रहने की आदि की व्यवस्था करके रखी थी, इसलिए आते थे। इनके द्वारा योग की कुछ प्रक्रिया है वो सिखाते थे। उम्र भी हमारे बहुत कम थे उस समय, 13-14 साल थे ज्यादा से ज्यादा, उससे भी कम हो गई। तो वो बताते थे ऐसा करो करो, इससे इस क्रिया से ये होता होता है आदि आदि। उस प्रकार करने के बाद प्रत्यय आता था। एक बार ऐसी क्रिया उन्होंने बताई कि हम कर नहीं पाए, मैं भी नहीं, तबाह भी नहीं। चंद प्रयत्न करने के बाद हमने छोड़ दिया। ठीक है, नहीं जमता है तो छोड़ दिया, हमारे अपने साधना जो तो करते रहेंगे। लेकिन उसके मन में ये बात ऐसी बैठ गई कि मुझे क्यों नहीं आता है, क्या गलती होती है, अवश्य कुछ गलती होती होगी, नहीं तो मैं क्रिया करता हूँ लेकिन प्रत्यय नहीं आता, ऐसे कैसे। अनेकों से उन्होंने सवाल किया, 5 साल वो इस प्रकार अनेक बड़े बड़े साधकों को वो सवाल करता रहा। उसमें योगी अरविंद जी की शिष्या पंडित जी की मदर, उनको भी पूछा था मैं ये करता हूँ लेकिन नहीं मिलता, क्या क्या गलती है, मैं सिर्फ बताओ गलती, वो कैसे सुधारना है बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गलती बताओ। वो भी बता नहीं पाई। तो उसके मुंह से मैंने सुनी है बात कि उन्होंने बताया नहीं। लेकिन ये बात तो मैं जानता ही हूँ, ये उस नागा साधु ने कुछ प्रक्रिया बताई थी, इसी के अनुसार हम प्रयत्न करते रहे थे, लेकिन उसमें यश नहीं मिलता था। इसके बदले और अनेक कई साधन उन्होंने जो प्रक्रिया ये बताई थी उससे का प्रत्यय आता था, सिर्फ इसका नहीं आता था। जब एक बार माँ बम्बई में आई थी, हमें पता चला कि माँ बम्बई में आए हैं, तो बम्बई में बीके शाह जी के बंगले में माँ की जो कुटी पैगोडा टाइप बनाई थी, उसके बाजू में एक ऐसा बहुत बड़ा बगीचा तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन समझो पेड़ है इसलिए बगीचा का। वहां बड़े बड़े पत्थर ऐसे रखे थे और माँ वहां ऊपर जाके बैठती थी। ये तो माँ की विशेषता थी। शुरू में पूर्व में तो कभी कमरे में बैठ के अपने ऐसा कभी देखा नहीं गया, इधर घूमते ही रहते थे। तो ऐसी एक पत्थर के ऊपर बैठी है, हम दोनों गए, प्रणाम किया माँ को और कुछ बातें बताते बताते बातचीत होते 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 इस बात पर ये आ गया कि माँ हाँ मैं ऐसा करता हूँ मैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल रही है। माँ ने कहा ऐसा कोशिश करो। उसने कहा कोशिश, इतने साल कोशिश कर रहा हूँ कुछ होता नहीं है। माँ कहती और कोशिश करो। एक बात ध्यान में आते है, अब कोशिश करो जो माँ कर रही थी ना, सिर्फ एक प्रयत्न किया था उसने और पूरी सफलता मिल जाती थी, भी हो सकता था। माँ के शब्द है।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी ठीक से बताया नहीं। तो ये कह रहा था कि माँ, मुझे सिर्फ बताओ कहाँ गलती हो रही है, कैसे सुधारना, ये बताने की कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे उसे। आप सिर्फ इतना ही करते रहिए, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। तो इसके ध्यान में आ गया, माँ कुछ बता नहीं रही है। तो उसके मन में आया कि अगर माँ नहीं बताएगी तो कौन बता सकेगा, मुझे इसका मार्गदर्शन होगा नहीं, कहाँ मेरी गलती हो रही है। इसी से फूट फूट कर रोने लगा। ये सामने घटी हुई घटना है, और इसका निर्देश उसने उसके प्रणव संदेश नाम का एक मैगजीन निकलता था, उसमें उसका निर्देश किया है। वो सब फूट फूट कर रोने लगा। अचानक माँ का भाव बदल गया। जगत जननी जो है, इस प्रकार आर्त जीव को देखने से उठकर बैठ गई और दोनों हाथ इस प्रकार आकाश की तरफ देख के बोल दिया, शब्द इतने, बस हो गया। कहाँ गलती होती थी बताया नहीं, कैसे सुधारना है वो बताया नहीं, लेकिन एकदम पार करके दीदी ये मार्गदर्शन है। हाथ पकड़कर उसको गंतव्य स्थान तक ले जाना, ये रास्ता दिखाना, सिर्फ बताना नहीं। माँ के ये शब्द जब मैंने पढ़े ना, तब से मेरे मन में ये बात आ रही है। इतने सारे शब्द है ये, कुछ नहीं, निर्दिष्ट समय पर प्रार्थना, भगवान मेरे में प्रकाशित हो, मुझे अपना लो, मुझे रास्ता दिखाओ। दुनिया का कौन सा भी योग, कौन सी भी शक्ति, अथवा कौन सा भी बहुत बड़े से बड़ा ग्रंथ, या वेद हो या अन्य कोई हो, उसमें इससे बढ़कर कुछ नहीं। इस प्रकार का विवेचन हो भी सकता है, इतना ही कहता हूं मैं। वेदों में जो जो बताया है, उसी का निर्देश इन तीनों वाक्यों में है। मुझे अपना लो, रास्ता दिखा, मेरे में प्रकाशित हो जाओ। सिर्फ पहला जो है ना, मेरे में प्रकाशित हो, इसी से साधक का पूरा जीवन चरित्र खड़ा कर दिया है। सिर्फ शब्दों के द्वारा मैं जानता हूं भगवान सब कुछ करते हैं, ये मेरे भगवान हैं, ये सब कुछ करते हैं, शब्द द्वारा ये नहीं चलेगा। उसकी अनुभूति मेरे में प्रकाशित हो जाए। मेरे दिमाग में जो कुछ है वो पर्याप्त नहीं है, मेरे अंतरंग में उसी की अनुभूति होनी चाहिए, मेरे में प्रकाशित हो जाए, मेरे सामने प्रकाशित हो जाने। दृष्टि का विषय नहीं है, अन्य किसी का विषय नहीं है, सिर्फ अनुभूति का विषय। तुम्हारी अनुभूति मुझे हो जाए। तुम्हारी अनुभूति माने
तुम्हें 10 हाथ है या 50 सिर है, ये नहीं। तुम्हारे अनुभूति का अर्थ सिर्फ यही है कि मैं, जिसे मैं कर रहा हूं, वो तुमसे पृथक नहीं। ये मेरे मुझमें प्रकाशित होना है उनका। वो प्रकाशित होने के बाद सिर्फ एक की बात, मुझे अपना लो। ये अनुभूति आने के बाद भी मैं अपने को पृथक मान रहा हूं तुमसे। पृथक मत रखो, मिला दो तुमसे, एक हो जाओ। मुझे रास्ता दिखाओ। एक हो जाने के बाद क्या रहता है? कुछ नहीं। एक बिंदु, मैं, तुम, पूरी तरह एक रूपता। ये बिंदु भगवान की तरफ जाने का रास्ता कितना लंबा है कि कुछ नहीं है। माँ के जो शब्द है ना, कुछ मत करो, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ निर्दिष्ट समय पर बताओ, आमी तो माँ के, तुम्हें अमार। यही रास्ता दिखाना है। एक बिंदु है वो, सिर्फ तुम और मैं एक है कि मुझे दिखाओ, तुम अपना लो मुझे। फिर ये रास्ता जो है, ये बिंदु मात्र रहेगा, अनुभूति मात्र रहेगा। ये जो वाङ्मयी माँ है ना, इसमें हर एक वाणी का अगर कुछ अनुभव करने लगेंगे ना, तो इससे बड़ी अनुभूति समाधि की भी नहीं है। याद में रखना। बहुत सा समय हम गुजर चुके हैं, तो किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।